हेलो एवरीवन, आज मैं आपको कोट कॉलर टॉप की मार्किंग करना सिखाऊंगी। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद टॉप की लेंथ लेंगे। मेरे टॉप की लेंथ 9 इंच है, 9 इंच पर मार्क करेंगे। मैं इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। 11 इंच पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें इस टॉप में कोट कॉलर बनाना है, तो उसके लिए हमें 1.5 इंच पर एक मार्क करना है और सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। डाउन के लिए 1/2 इंच पर मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 लेंगे। जो भी आपका शोल्डर है उसका डिवाइडेड बाय 2 लेने के बाद मार्क करेंगे। 0.25 की लूजिंग लेंगे। उसके बाद बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 लेंगे। डिवाइडेड बाय 2 लेने के बाद बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 और उसमें 1/2 इंच की लूजिंग लेंगे और एक मार्क करेंगे। उसके बाद आर्म होल डिवाइडेड बाय 2 लेंगे। जो भी आपका आर्म होल डिवाइडेड बाय 2 आएगा उस पर मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। लेंगे, मार्क करेंगे, मेजरमेंट को फोल्ड करके मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने जो ऊपर ये साइज लिया था इसको मेजर करेंगे 5.25 और इस वाली लाइन पर भी इसको सेम मार्क करेंगे। फिर ये वाला साइज देखेंगे, इसको भी नीचे मार्क करेंगे। 2 लेंगे, मेरा है 9 इंच, तो मैं लूँगी 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। 0.25 लूजिंग लेंगे। उसके बाद जो हमारा लूजिंग पॉइंट है ऊपर भी और नीचे भी, उस पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे। आपका ये जितनी भी लेंथ आएगी उतना ही हमें यहाँ से ऊपर लेना है। तो मेरा आया 1 इंच और 1 स्टिक एक्स्ट्रा है, तो मैंने उतना ही इसको ऊपर मार्क किया और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। बाद ये वाला साइज हम मेजर करेंगे, जितना भी है इसको इस वाली लाइन पर भी मार्क करेंगे। उसके बाद आर्म होल शेपर लेंगे और शेप देंगे। इस तरह से शेप देंगे। शेप यहाँ से यहाँ तक आपके आर्म होल का जो भी साइज है उसे मेज़र करेंगे। अब हम अपने आर्म होल की शेप को मेज़र करेंगे। इस तरह से मेजरमेंट टेप को घुमाएंगे। मेरी आर्म होल बिल्कुल फिक्स आया है। उसके बाद हम बेस साइज डिवाइडेड बाय 4 लेंगे। मेरा बेस साइज डिवाइडेड बाय 4 आया 4.75, तो इसमें मैं 0.25 ऐड करूँगी और मार्क करूँगी। मार्क करने के बाद जो हमारी ऊपर आर्म होल की फिटिंग आई थी वहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 2 इंच पर मार्क करेंगे लूजिंग के लिए, जो हम एक्स्ट्रा में मार्जिन लेते हैं। ये हमारे बच्चे का है तो हम इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा ही लूजिंग लेंगे। अब ऊपर आएंगे, शोल्डर डाउन का मार्क करेंगे। अब हमें नेक लाइन निकालिए। नेक लाइन निकालने के लिए हमें बस साइज करना है। आपका जितना भी आएगा उतने पर मार्क करेंगे। नेक की लेंथ निकालने के लिए उसमें 0.25 ऐड करेंगे और एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद कर्व शेपर की मदद से शेप देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट की मार्किंग होकर तैयार है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। 1 इंच हम इसमें नीचे एक्स्ट्रा लेंगे, उसके बाद हम कटिंग करेंगे।
अब इसमें हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसे हम बीच में से भी कट करेंगे। जो हम इसको स्टिच करेंगे तो ये हमारा इस तरह से आएगा, ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जो हमने फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और बैक पार्ट के लिए फैब्रिक के ऊपर अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद जो हमारी शोल्डर लाइन है वो सेम रहेगी और हमारी लेंथ ये भी सेम रहेगी। उसके बाद हमने आर्म होल लाइन बनाई थी, वहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हम मार्जिन वाली लाइन मार्क करेंगे और फ्रंट क्रॉस वाली पर मार्क करेंगे, बनाएंगे। फ्रंट क्रॉस वाली लाइन को बनाएंगे। बैक क्रॉस है 9.5, 4.75 पर मार्क करेंगे। 0.25 मार्जिन लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर मेजर करेंगे। शोल्डर से बैक क्रॉस पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेजर करेंगे। जो भी हमारी लेंथ आई है उसे नीचे मार्क करेंगे। मार्जिन वाली लाइन थी, यहाँ पर हम शेपर की मदद से शेप देंगे। मैच करने के लिए ऊपर 1/2 इंच लेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। डालने के लिए जो हमने फ्रंट में नेक की लेंथ ली थी उतने पर मार्क करेंगे। जो हमारे इसकी शोल्डर लाइन नीचे वाली है उस पर मार्क करेंगे। नीचे जाएंगे, मार्क करेंगे और बॉक्स बनाने के बाद कर्व शेपर की अंदर वाली तरफ से हम इस तरह से शेप देंगे और कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग और कटिंग होकर तैयार है। अब हम इसकी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। हमें जो स्लीव्स रखनी है 3.5 इंच की रखनी है। मार्क करेंगे 3.5 इंच पर। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड करने के लिए। सबकी फिटिंग लेंगे। मेरे बच्चे की फिटिंग 7 इंच है तो 7 इंच का हाफ लेंगे, 3.5। उसके बाद हम लेंगे बच्चे का आर्म होल। जितना भी उसका आर्म होल है उसमें से हम 1 इंच कम करेंगे। तो मेरे बच्चे का आर्म होल था 5 इंच, मैंने उसमें से 1 इंच कम किया। 4 इंच पर मार्क करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल मैच करेंगे। जहाँ पर भी आर्म होल मैच होगा मार्क करेंगे और शेपर की मदद से सीधी शेप देंगे। बच्चे की स्लीव्स की सिंपल कटिंग होती है। बच्चे की स्लीव्स की कटिंग नॉर्मल होती है, उसमें फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस की मार्किंग नहीं होती। उसके बाद हम लूजिंग लेंगे और हल्का सा इसे कर्व में शेप देंगे।
क्योंकि हमें स्लीव्स में थोड़ा सा बाउंस देना है। इस तरह से मैच करेंगे। उसके 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे, क्योंकि हम स्लीव्स में हल्का सा बाउंस देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, 1-2 ही चुन्नट डालेंगे। उसके बाद इस तरह से शेप देंगे। बच्चे की स्लीव्स नॉर्मल कट होती है, उसमें कोई फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस नहीं होता। उसके बाद यहाँ से आगे को हम कर्व शेप देंगे। यह हमारी स्लीव्स की मार्किंग और कटिंग होकर तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।